ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। पीछे हम बता चुके कि वेदों में 3 प्रकार के साधन बताए गए हैं। एक केवल कर्म जो गृहस्थ आश्रम में किया जाता है, और उसका फल है स्वर्ग की प्राप्ति। केवल कर्म का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। इसलिए गृहस्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फोटो के नीचे क्या लिखा हुआ रहता है ना? इसलिए लिखा रहता है कि ये जो है गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए स्वर्ग में गए हो। लेकिन कब जाएंगे? यदि गृहस्थाश्रम में गृहस्थाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान यदि किया है तो, अन्यथा स्वाभाविक कर्म के फलस्वरूप अधोगति। कौन सी गति? अधोगति। और कर्म उपासना के सहित यदि किया जाता है, उपासना सहकृत या समुचित कहिए, उपासना समुचित कर्म का फल है ब्रह्म की प्रतिपत्ति, यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। वेदों में यही 2 लोकों का वर्णन आता है। कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोकः पुत्रेण जह्योऽयं लोकः।
यदि आप इस लोक को जीतना चाहते हैं तो पुत्र के माध्यम से, पितृलोक को प्राप्त करना चाहते हैं तो याग आदि गृहस्थाश्रमोचित कर्म के द्वारा, और ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहते हैं तो उपासना सहकृत कर्मानुष्ठान के द्वारा। अब ये बात है, वेदों ने इसका वर्णन कर दिया, पहले कर दिया, और करने के अनंतर श्रुति ने ये भी बताया कि केवल कर्म का एवं समुचित कर्म का फल नाशवंत है। कैसा है? यानी संसार अंत पाती है, संसार से बाहर का फल नहीं है, किंतु आप संसार में ही रहते हैं, जन्मादि दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। अब आप चाहते हैं कि आत्यंतिक पुरुषार्थ सिद्धि हो, तो फिर उसके लिए कर्म निरपेक्ष अद्वैत आत्मविज्ञान का उपदेश श्रुति ने अंत में जाकर के किया। वेदों का पहले कर्म का प्रतिपादन श्रुति ने किया, तद अनंतर कर्म निरपेक्ष अद्वैत आत्मविज्ञान का प्रतिपादन करने के लिए ये उपनिषद है। और इसलिए ये उपनिषद का आरंभ हुआ है। भाष्यकार लिखते हैं, अतः कर्म निरपेक्षम अद्वैत आत्मविज्ञानम संसार गति त्रय हेतु उपमर्देन वक्तव्यम इति उपनिषद आरभ्यते। आप संसार की ये जो तीन गति है, अधोगति, पितृलोक गति एवं ब्रह्मलोक या देवलोक गति, इन तीनों का हेतु क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म। गति त्रय हेतु कर्म, तद हेतु, उस कर्म का हेतु क्या है? अज्ञान, अविद्या, काम एवं कर्म, जानते हैं ना लोग। तो उसका निराकरण अब बताना चाहिए। आप लोग जो इसी के लिए आए हुए, आप कर्म के फलस्वरूप ऊपर जाकर के नीचे आए, नीचे जाकर के ऊपर गए, थक गए। ब्रह्मलोक भी अनित्य है। यदि आप अहंग्रह से उपासना की है तब तो आप क्रम मुक्त को हो जाएंगे, अन्यथा संसार का ही फल होगा, वो भी नाशवंत है। इसलिए आपको ये तीनों प्रकार की गति का जो हेतु कर्म, उसका उपमर्दन जिससे होवे, वो कर्म निरपेक्ष आत्म तत्व का विज्ञान आपको प्राप्त करना है। इसलिए आप उपनिषद का अध्ययन यहाँ पर आप कर रहे। भाष्यकार लिखते हैं, या वेदांत का सिद्धांत के अद्वैत आत्मविज्ञान से अन्यत्र किसी भी प्रकार से आत्यंतिकी निःश्रेयस की प्राप्ति संभव नहीं है। ये श्रुति ने खुद कहा है। और आत्मविज्ञान से श्रुति ने खुद कहा कि स्वराट भवति, आपको कल बताया था। तो आप अब चंद्रलोक की भी अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, है ना? ब्रह्मलोक की भी अपेक्षा नहीं है आपको, और अधोगति की तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो कर्म परायण है, उपासना परायण है। अधोगति का तो कोई सवाल ही नहीं। ठीक है। तो आप देखिए,
श्रुति ने जब कहा कि कर्म एवं उपासना सहकृत कर्म का फल पुण्यलोक है और अद्वैत आत्मविज्ञान का फल श्रुति में बताया ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति। जो ब्रह्मनिष्ठ है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति है तो फिर ये उपनिषद का आरंभ है। अब उपनिषद में आप पढ़ने के लिए गए, छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहे, तो देखा पहले ही उपासना का वर्णन है। आप कहेंगे कि क्यों उपासना का आखिर वर्णन है? यदि अद्वैत आत्मविज्ञान ही ये तीनों प्रकार की गति का जो हेतु कर्म है उसका उपमर्दन करने वाला है, तो सबसे पहले अद्वैत आत्मविज्ञान का ही निरूपण इस उपनिषद में होना चाहिए। ये आपको प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया जा रहा है ये बता देते हैं। इस उपनिषद में कितने अध्याय है? 8। प्रथम 5 अध्याय उपासना के लिए है। 6, 7 एवं 8 जो है वो आत्मविद्या के लिए है। ठीक है कि नहीं? 6ठे अध्याय को श्वेत केतु विद्या कहते हैं और 7वें को भूमा विद्या कहते हैं, 8वें को प्रजापति विद्या कहते हैं और प्रथम 5 अध्याय है वो उपासना के लिए है। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने उपासना के 3 प्रकार बताए हैं। अभ्युदय साधक प्रतीक उपासना, केवल्य सन्निकृष्ट फलक जो है वो अहंग्रह उपासना और कर्म समृद्धि फलक कर्मांग संबंधिनी उपासना। ये 3 प्रकार की उपासना है। अब ये जो है विद्या के प्रकरण में उपासना का जो उपदेश है वो क्यों है, तो कल आपको बताया कि ये बात ठीक है कि आप अद्वैत आत्मविद्या प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अधिकार प्राप्त करना होता है और उसके लिए सत्व शुद्धि चाहिए। सत्व शुद्धि से अभिप्राय है अंतःकरण की शुद्धि। तो ये जो उपासना सत्व शुद्धि का कारण है, वस्तु तत्व का उपासक है और अद्वैत ज्ञान में वो उपकारी है और आलम्बन विषयक होने से सुसाध्य है। इसलिए इसका उपन्यास विद्या प्रकरण से पहले है, इसलिए पहले उपासना प्रकरण, उसके बाद उपनिषद में विद्या का प्रकरण है। ठीक है, उपासना यदि 3 प्रकार की है तो 3 प्रकारों में से पहले किसको कहा जा रहा है? तो 3 प्रकार की उपासनाओं में से पहले कर्मांग संबंधिनी कर्म समृद्धि फलक उपासना का जो है पहले उपदेश किया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो वो भी आपको कल बता ही दिया था कि आप गृहस्थ आश्रम में कर्म करते करते इतना अभ्यास हो गया है, कर्म का अभ्यास इतना दृढ़ है, इसलिए आपको जटिति कहे कि आप कर्म का परित्याग एक झटके में कर दो तो आप कहेंगे कि ये हो नहीं सकता है। अभी अभ्यास जो है ना है ऐसी चीज सच। गलत श्लोक यदि आपने रट लिया, आपको पता है यहाँ पर गलती हो रही है, लेकिन फिर भी बोलते समय वो ही चीज आ जाती है। इसलिए अभ्यास
अत्यंत दृढ़ीकृत होने से कर्म का परित्याग कर दो और तुरंत उपासना में लग जाओ। और उपासना में क्या होता है? चेतः, चित्त का समर्पण। तो जटिति कर्म का परित्याग करके उपासना में आप चित्त समर्पण करना चाहते हैं तो कर्तुम दुखम, बड़ा कठिन है। इसलिए अधिकारी को कर्मांग विषय उपासना सबसे पहले करनी चाहिए। इसलिए ये प्रथम एवं द्वितीय, ये दो प्रपाठक में कर्मांग विषय उपासना का उल्लेख होगा। ये बात आपको, ये हमारा छांदोग्य उपनिषद समाप्त होगा तब तक रोज इस बात को इस समय ध्यान में रखना होगा, तब आपका इसमें प्रवेश होगा, नहीं तो केवल श्राव्य मास होगा। ठीक है ना? संदर्भ जब आप पकड़ के नहीं रखेंगे तब तब आप कहाँ हैं वो आप भूल जाएंगे। आप कहीं जो है मरुभूमि में है, चारों ओर क्या दिख रहा है? केवल मरुभूमि दिख रही है, दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा। अब बादल भी है तो दिशा का भी बोध नहीं होगा। तो दिशा का यदि बोधक कोई आपने पकड़ करके रखा है तो आप निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ये बात अभी हमने भूमिका में कही, कल भी कही थी, आज भी कही। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले कर्मांग अवबद्ध, ये कर्म समृद्धि फलक उपासना का उल्लेख इसलिए किया जाता है कि गृहस्थाश्रम में कर्म का अभ्यास ज़्यादा है, इसलिए सीधे सीधे रूप से आपको उपासना करवाई जाए तो ये कठिन हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में। तो आज के लिए हम प्रथम खंड का विचार करेंगे। प्रथम खंड का सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत, ओम इति हि उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम्। येषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः, अपामौषधयो रस, औषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसो वाच, ऋग्रस ऋचः, साम रसः, साम्न उद्गीतो रसः। स एष रसानागुरसतमः परमः परार्द्योष्टमो यदुद्गीत। कतमा कतम ऋक् कतम कतमत् साम कतमः कतम उद्गीत इति विमृष्टं भवति। वागेव ऋक् प्राणः साम ओम इत्येतदक्षरम् उद्गीतः तद्वा एतन्मिथुनं। यद्वाक् च प्राणश्च ऋक् च साम च तदेतन्मिथुनम् ओम इत्येतस्मिन्नक्षरे संसृज्यते। यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन् योऽन्यस्य कामम्। आपयिताः वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वान् अक्षरम् उपास्ते तद्वा एतदनुज्ञा अक्षरम्। यद्धि किञ्च अनुजानाति ओम इत्येव तदाह। एष एव समृद्धिर्यद् अनुज्ञा समर्दयिताः वै कामानां भवति य एतद् एवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतमुपास्ते। तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते। ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति। एतस्य एव अक्षरस्य अपचित्यै महिम्ना रसेन तेन उभौ कुरुतः। यश्च एतद् एवं वेद यश्च न वेद। नानातु विद्या च अविद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।
तो ध्यान देवे, सबसे पहले कर्मांग अवबद्ध कर्म समृद्धि फलक उपासना कहते हैं। नाम याद रहेगा, बताइए। कर्मांग संबंधिनी कर्म समृद्धि फलक उपासना। कर्मांग यानी कर्म का जो अंग, जैसे आप सोम याग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखा कभी? तो आजकल जो है ये अप्रसिद्ध हो रहा है। वैदिक कर्म एवं वैदिक उपासना वर्तमान में इतने अप्रसिद्ध हो गए हैं कि आप नाम सुनते हैं तब भी आपके लिए ये नया हो रहा है। वर्तमान काल में स्मार्त, पौराणिक और तंत्र उपासना जो है प्रचलित हो रही है, और यदि देखा जाए तो इस समय वो भी अपने शुद्ध रूप में नहीं हो रही है, किंतु मनुष्य बुद्धि परिकल्पित कर्म एवं उपासना का ज्यादा प्राबल्य चारों ओर बढ़ रहा है। आप लोग बड़े ही सद्भाग्यशाली है कि आपको ये सुनने को मिल रहा है। उपासना करना दूर की कौड़ी, किंतु सुनने को मिल रहा है, ये बड़ा ही सद्भाग्य आप समझ सकते हैं। किंतु अन्यत्र सुनने को भी तो नहीं मिल रहा। तो देखिए, कर्मांग अवबद्ध यानी कर्म के अंग के रूप में की जाने वाली उपासना। जैसे कहा गृहस्थाश्रमी, याग आदि कर्म का अधिकारी कौन है? गृहस्थाश्रमी है। समझ लो आप सोम याग करने के लिए प्रवृत्त है। अब सपत्नीक बैठे हुए सोम याग करने के लिए, तो सोम याग के अंग के रूप में उपासना की जाती है। और सोम याग में सामवेद से जो है वो उद्गात्री प्रयोग किया जाता है। सामवेद के द्वारा उद्गाता जो है उद्गात्री प्रयोग करता है, और उद्गाता में साम का गान करता है। और साम कितने हैं जानते? 5 एवं 7। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार एवं निधन, ये 5 व्यक्तिक साम है। तो इन 5 जो साम है उसमें बीच में कौन आता? उद्गीत। हिंकार, प्रस्ताव के बाद उद्गीत, और उसके बाद प्रतिहार, उसके बाद निधन, फिर गति और आदि वो अलग बात है। तो ये जो उद्गीत है वो क्या है? साम का अवयव है। क्या है? 5 साम में एक उद्गीत भी एक क्या है? अवयव है। तो वो जो है उद्गाता है सोमयाग में, वो उद्गात्र प्रयोग जो है सामगान के माध्यम से करता है। तो वो जो उद्गाता है ना, वो उद्गाता के लिए ये उपासना कर्तव्य है। यजमान करते कि नहीं है ये उपासना? ये कर्मांग अवबद्ध उपासना है, वो किसको करनी है? उद्गाता को करनी है। उद्गाता को ये उपासना करनी होती है, यजमान को नहीं करनी होती। इस बात को ध्यान देगा आप। तो उद्गाता यदि ये उपासना किए हुए है तो वो यजमान को जो सोमयाग का फल मिलना होता है ना, वो फल और समृद्ध हो जाता है। यजमान को समृद्धि फल की, समृद्ध जो फल है उससे और वैशिष्ट फल प्राप्त कराने वाला वो उद्गाता हो जाता है। आप ऐसे उद्गाता का वर्णन करना होगा। यदि सोमयाग कर रहे हैं तो वो जो है उपासक होना चाहिए। तो ये उपासक उद्गाता के लिए उपासना है, कर्म का अंग के रूप में ये कर्तव्य है।
तो उसमें सबसे पहले ये ओमकार की उपासना बताई जा रही है। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, ये कहा गया। देखो, ओम इति एतद अक्षरम, ओम इति जो है वो ओम के लिए है। अक्षर, ओम क्या है? अक्षर। केवल ओम से यहाँ अक्षर ही ग्रहण करना है। अक्षर यानी वर्णात्मक अक्षर, वर्ण, अकार उकार और मकार के संयोग से बना हुआ जो ओम है कि नहीं। भाष्यकार लिखते हैं अक्षरम वर्णात्मकम, और उद्गीत भक्ति अवयवत्वाद उद्गीत। ओमकार, यहाँ उद्गीत शब्दवाच्य जो ओमकार है उसकी उपासना करनी है। वर्णात्मक ओमकार, वो उद्गीत दृष्टि से उसकी उपासना क्यों करनी है? तो कहा कि उद्गीत भक्ति का अवयव होने से। उद्गीत भक्ति, हिंकार प्रस्ताव, उसके बाद उद्गीत भक्ति स्तोत्र का अवयव होने से उस ओमकार की, वर्णात्मक ओमकार की उद्गीत शब्द से, उद्गीत दृष्टि से उपासित यानी उपासना करनी है। किसको? उद्गाता को, जिसके फलस्वरूप वो जो है कर्म के फल में वो समृद्धि प्रदान करेगा। क्यों ओम अक्षर की ही उपासना? क्यों? इसलिए ये परमात्मा का अभिधान है। ओमकार है वो परमात्मा का अभिधान यानी कि नाम है। और एक वैशिष्ट्य, ये निर्दिष्ट है, परमात्मा का निर्दिष्ट नाम है। निर्दिष्ट यानी निकटतम नाम है। परमात्मा को यदि आप ओमकार से बुलाते हैं तो तुरंत उत्तर देंगे। वैसे तो परमात्मा के कहीं नाम की कमी है क्या? सुबह में कितने नाम बोलते हैं आप लोग? 1000 नहीं बोलते? वो तो 1000 तो जो है वो असंख्य का वाचक है। वो 1000 से 1000 ही नाम है ऐसा तो नहीं है ना। तो कई 1000 नाम है। तो देखिए, एक जो है नाम होता है ना, वो मूलकृत नाम होता है। आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप किस नाम का प्रयोग करेंगे? आधार कार्ड में कौन सा नाम होगा बताओ? मूल नाम होगा वही ना। तो वो नाम से आप यदि कोई बुलाते हैं तो तुरंत कहेंगे हाँ भाई क्या बात है। तो परमात्मा का ये मूल नाम है। आप इस नाम का उच्चारण करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, उन्होंने मेरा जो मूल नाम है उसका उच्चारण किया। भाष्यकार लिखते तस्मिन् ही प्रयुज्यमाने स प्रसीदति। यदि आप ओमकार का उच्चारण करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। आपका कोई प्रिय नाम होगा और उसका उच्चारण करेंगे तो आप क्या करें? प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, मेरा प्रिय नाम का उच्चारण किया। प्रिय नाम ग्रहण इव लोकः। तो देखिए, ये परमात्मा का अभिधायक है और यहाँ तो शब्द स्वरूप मात्र लेना है, तो ये परमात्मा का प्रतीक है। और ओमकार की उपासना के बारे में उपनिषदों में आप सुनेंगे ही। अन्य कई एक आलंबन के रहते हुए ओमकार रूप जो आलंबन है वो श्रेष्ठतम माना गया। कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये जो ओमकार रूपी आलंबन है वो श्रेष्ठ आलंबन माना गया है। सर्व वेदांतेषु अवगतम, ये वेदांत शास्त्र में ये देखा गया है। देखिए, यदि आप जप करते हैं, कोई कर्म करते हैं, स्वाध्याय आदि कोई भी प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले किसका नामोच्चारण करते हैं?
ओमकार का। ओम तत्सद इति निर्देशो, भगवान ने 14वें अध्याय में भी इसकी महिमा बताई है सज्जन, इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए एतद अक्षरम, ये जो वर्णात्मक उद्गित भक्ति का अवयव होने से उसकी उद्गित दृष्टि से उपासना कर्तव्य। उपासना का क्या स्वरूप? तो भाष्यकार लिखते कर्मांग अवयवभूत जो ओंकार है, जो परमात्मा का प्रतीक है, उसमें दृढ़ाम एकाग्र लक्षणाम मतिम संतनुयात्, उसमें जो है अपनी मति को दृढ़तर रूप से एकाग्र करे, ये उपासना। अब ये ओमकार को यहाँ उद्गित शब्द से, उद्गित दृष्टि से उपास्य क्यों बताया जा रहा है? तो श्रुति खुद आगे बता रही है, ओम इति ही उद्गायति। देखो उद्गाता जो है जब उद्गान करता है तो ओम से ही प्रारंभ करता है। उद्गान जो करता है वो ओम से ही आरंभ करता है। इसलिए ओमकार क्या है? उद्गीत है। अब ठीक है, चलो अब उसका उपव्याख्यान कर रही है श्रुति। तस्य उपव्याख्यानम, आगे ले वाक्य से जोड़ दीजिए, प्रवर्तते। श्रुति जो है तस्य यानी उद्गीताख्य ओमकार का उपव्याख्यान कर रही है। आप कहेंगे उपव्याख्यान क्या है? तो यहाँ पर जो है उपव्याख्यान का अर्थ है एवं उपासनम, एवं विभूति और एवं फलम इत्यादि का कथन करना, ये उपव्याख्यान है। यानी उपासना का स्वरूप बताना और ओमकार की विभूति बताना और उपासना का फल बताना, ये सब उपव्याख्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? अब उपासना का स्वरूप जब तक नहीं बताया जाएगा तो आप कहेंगे कैसे करें उपासना, और उसकी जो वैशिष्ट्य, ओमकार का वैशिष्ट्य, उसकी विभूतियों का वर्णन नहीं करेंगे तब आपकी निष्ठा कैसे बनेगी ओमकार की उपासना में? इसलिए विभूतियों का भी वर्णन और फल का जब तक कथन नहीं होगा तब तक तो उपासना करेंगे कैसे? प्रयोजनम अनउद्दिश्य, बोलिए, मंदोपि न प्रवर्तते, है ना? जब तक प्रयोजन नहीं, यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् तत्केन गृह्यते। बताओ, जब तक प्रयोजन नहीं बताया जाएगा तब आपके सामने सोना भी फेंक दिया जाए तब कहेंगे सोना होता तो ऐसे थोड़ा ना फेंकेंगे। ये निश्चित जो है कोई ऐसी पीली धातु है जिससे फेंक रहा। तो लाभ जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक जो है उपासना। इसलिए उपासना का प्रकार, ओमकार की विशेषता और उपासना का फल बताना ही उपव्याख्यान है। तो देखो अब से आगे सबसे पहले ओमकार की उपासना के लिए ओमकार सब में रसतम है ये आपको बताया जाएगा, और ओमकार सब में व्याप्त है ये बताया जाएगा, और ओमकार में जो समृद्धि है वो बताई जाएगी। तो 3 गुण से विशिष्ट जो है ओमकार यहाँ पर उपास्य है। कितने गुण से विशिष्ट? 3 गुण से विशिष्ट। देखो, गुण त्रय विशिष्टम उद्गीत अवयवभूत ओमकाराख्यम अक्षरम परमात्मा प्रतीकम तद्बुद्धिया उपास्यमिति उपदिष्टम। ये ओमकार जो है उद्गीताख्य ओमकार, वो 3 गुण से विशिष्ट है। 3 गुण आप जो है वो याद करके रख लीजिए। सबसे पहले रसतम गुण, रसतमत्व। कौन सा गुण है? रसतमत्व।
और जो है आप्ति गुणत्व, दूसरा गुण है, और समृद्धि फल। ये जो है 3 गुण से विशिष्ट जो है ओमकार उपास्य है। ये 3 बताएंगे तो आपकी निष्ठा बढ़ेगी ओमकार की उपासना में। तो सबसे पहले देखो, रसतमत्व गुण का विधान श्रुति कर रही है दूसरी कंडिका में। सबसे पहले कहा कि इन भूतों का जो है पृथ्वी रस है। आप उसमें देखिए, येषां भूतानां पृथ्वी रसः, रसतमत्व समझ में आया, सबका ये रस है। और रस से अभिप्राय है ये जो आम्र रस, ऐसा नहीं समझिए। अभी तो गर्मी आने वाली है तो आपको आम्र रस याद आ जाएगा, बड़ा मीठा होता है वो रस। कई एक फलों का रस, सबके लिए रस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो रस का अर्थ यहाँ पर है, भाष्यकार लिखते हैं गति ही परायणम अवष्टम्भ। ये जो है रस के अर्थ है। रस का अर्थ है गति, याद रखियो, गति या परायणम आश्रय, आधार, अवष्टम यानी आधार। तो ये बताया जा रहा है कि ओमकार जो है सबका आधार है। ओमकार सबका आधार है। तो पहले तो देख लीजिए ये भूतों का आधार क्या है। भूतों से देखो, हम लोग बैठे हुए हैं, वो सब हम लोग क्या है। आपका आधार क्या है, कहां पर बैठे हुए। पृथ्वी हट जाए तो कहां कर आप खड़े रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हम सब का आधार, भूतों का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी के बिना हम क्या आकाश में रह सकते नहीं। ठीक है, चलो, पृथ्वी का आधार आपह। देखो इसमें देखियो, पृथ्वी किस आधार पर रहती है, उत्पन्न किससे हुए, जल से। ठीक है, जल का आधार आप उसमें देखना है, मैं इससे बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। आप जो है कंडिका में देखियो, औषधयः जल का आधार है, और औषधि का आधार है पुरुष। पुरुष का आधार है वाक। देखो, यदि आप बोलेंगे नहीं तो आपको कोई रोटी नहीं देगा, ठीक है नहीं, बोलना पड़ेगा। देखिए, भाष्यकार लिखते पुरुष अवयवानाम ही वाक सारिष्ठा। और ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो क्या बाहर से आप देख लेंगे उसको नहीं, वो बोलेंगे तब तो पता चल जाएगा कि ये इनके संस्कार कैसे है। बोलने से आप इनकी हर चीज नाप लेंगे। इसलिए वाणी क्या है, ये पुरुष का सार है भाई। तो पुरुष से वाग्रस, वाणी का ऋग रस। अब जो है वाणी का रस क्या है, आधार क्या है, ऋग। और ऋचः साम, और सामन उद्गीत। साम का रस क्या है, उद्गीत है। उद्गीतो रसः, देखिए कंडिका में तो आपको दिखेगा उद्गीतः रसः। या उद्गीत शब्द से यहाँ ग्रहण करना है ओंकार। भाष्यकार लिखते प्रकृतत्वाद ओंकार। तो ओंकार है वो सबका क्या हो गया भाई, सार हो गया। इससे आगे कुछ नहीं है। तो सारतम रसतम हो गया कि नहीं। इससे आगे कोई दूसरा आधार उसका कोई, उनकी कोई गति या परायण या अवष्टम और कोई नहीं है भाई ओमकार से आगे। तो ओमकार सबका रसतम हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो अब ये रसतम गुण से विशिष्ट ओमकार उपास्य है। ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए तृतीय कंडिका में देखिए, स एष रसानाम रसतमः। स यानी उद्गीताख्य ओंकार, ये सभी भूतों की अपेक्षा उत्तरोत्तर ये सब के रसों का क्या है, रसतम, अतिशयन रस है। और ये ओंकार कैसा है, तो कहा कि परमः। कैसा है, परमः है।
परम यानी सबसे बेस्ट है, उत्कृष्ट है, इससे बढ़िया उत्कृष्ट कोई। क्यों भाई? क्यों? इसलिए कि परमात्मा का प्रतीक है। और भी कैसा है तो कहा परार्ध्य, परार्ध्य है। परार्ध्य यानी जो है, पर का अर्थ ले लीजिए परमात्मा, और अर्ध्य यानी स्थान के योग्य। अर्ध्य का अर्थ है स्थान के योग्य, यानी परमात्मा स्थानार्ह। परमात्मा के लिए ये जो है स्थान है। तो परमात्मा के लिए स्थान क्या? परमात्मा को कुटिया बनानी है कि ओमकार के ऊपर कुटिया बना लेंगे? नहीं, अभिप्राय ये है कि परमात्मवद उपास्यत्वात्, परमात्मा के समान ये उपास्य है, इसलिए जो है ये परार्ध्य है। कौन? अष्टमः यद उद्गीत, जो उद्गीत यानी उद्गीताख्य जो ओंकार है वो 8वां है, इसलिए 8 शब्द का प्रयोग किया। आप दूसरी कंडिका में आप गिन सकते हैं, हम गिनेंगे नहीं, तो आगे बढ़ना है, ठीक है ना। आप देख लीजिए उसमें उद्गीत जो है 8वां है ना, देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अब जो है चतुर्थ कंडिका में आप्ति गुण का विधान किया जा रहा है। तो आप्ति गुण का विधान में जो है श्रुति शिष्य रूप से पहले पूछ रही है, फिर श्रुति ही आचार्य के रूप में उत्तर देगी। देखिए, कतमा कतमा ऋक्, कतमत कतमत सामः, कतमः कतमः उद्गीथ इति विमृष्टम भवति। विमृष्टम भवति यानी ये विचारणीय है। क्या विचारणीय है सज्जनों? कि भी यहाँ पर वाग ऋष, ये जो अभी पीछे कहा कि नहीं दूसरी कंडिका में, वाग वाच ऋग्रस, ये जो कहा है उसके ऊपर ये विचार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से ये ऋग है, कौन कौन साम है, और यहाँ कौन कौन उद्गीत है, कौन कौन ये जो विप्सा है, वो यहाँ विप्सा का कोई विशेष अर्थ नहीं है, बस ऋग साम और उद्गीत के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5वीं कंडिका में देखिए, श्रुति जो है आचार्य रूप से श्रुति उत्तर दे रही है, वाग एव ऋग, इसे पूछा था ना, कतम ऋग, केवल एक ही लीजिए, विप्सा मत लीजिए। ऋग कौन है? तो कहा वाग ही ऋग है। फिर पूछा था कतमत साम, साम कौन है? तो कहा प्राणः सोमः। फिर पूछा था कतमः उद्गीत, उद्गीत कौन है? तो कहा एतद अक्षरम उद्गीत, एतद यानी जिसकी बात चल रही है वो जो अक्षर उद्गीत, अक्षर यानी ओमकार, वो क्या है यहाँ पर? उद्गीत है। क्या करना चाह रहे, क्यों पूछ रहे? तो कहा देखो तद्वा एतन मिथुनम, ये जो है मिथुन है। कौन? यद वाक् च प्राणः च ऋक् च साम च, ऋक् एवं साम के जो कारणभूत वाक और प्राण, ये दोनों मिथुन है। क्या है ये? वाक और प्राण दोनों मिथुन यानी जोड़ा। मिथुन का अर्थ है जोड़ा है। अब जो है तद एतन मिथुनम ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। छठी कंडिका में देखिए, ये जो मिथुन है, ये मिथुन यानी वाक एवं प्राण रूप ये जो मिथुन है, वो क्या कह रहे? एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते, ये अक्षर के साथ संश्लिष्ट होता है। संश्लिष्ट यानी लगा हुआ है, संसृज्यते यानी लगा हुआ। तो फिर ठीक है, लगा हुआ होने से भी बात तो क्लियर नहीं हुई, कहना क्या चाहते हैं। तो कहते हैं देखो, लोक में ऐसा देखा जाता है कि यदा वे मिथुनो समागच्छत आपयतो वे तावन
तौ अन्योन्यस्य कामम। लोक में भी जो जिसको मिथुन कहते हैं, तो उस समय वो स्त्री और पुरुष एक दूसरे की कामना को पूर्ण करते हैं परस्पर। ऐसा होता है कि नहीं? तो अन्योन्यस्य कामम आपयतः, प्रदान करते हैं, समागच्छतः। तो ठीक ऐसे ही ये जो उद्गाता है, यदि उद्गाता ने ओंकार की रसतम एवं आप्ति गुण से विशिष्ट उपासना यदि कर रखी है, तो वो जो है आपयिता वे कामानां भवति। जैसे स्त्री पुरुष परस्पर के कामना को पूर्ण करते हैं, वैसे ही ये उद्गाता भी कामानां आपयिता भवति। ये उद्गाता यदि ये ओंकार की उपासना से विशिष्ट यदि है वो उद्गाता, तो वो उद्गाता सोमयाग जिसको करवा रहा है, उस यजमान को वो जो याग का फल है, काम यानी फल, कामानाम आपयिता भवति, आपयिता ने फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इसलिए उद्गाता का चयन कैसा करना चाहिए? ये उपासक हो। यह एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गितम उपासते। ये जो उद्गाता है वो ये रसतमत्व और आप्ति गुण से विशिष्ट उद्गीताख्य जो ओंकार की उपासना करता है, ओंकार की, तो वो जो है यजमान को विशिष्ट फल प्रदान करने वाला वो हो जाता है। देखिए, तो लोक में भी देखा जाता है। लोक में भी आप यदि कहीं घूमने जाते हैं तो गाइड चाहिए कि नहीं होता? गाइड यदि कुछ जानता वानता ना हो, बढ़िया से कई बढ़िया कपड़े अच्छे पहने हुए हो, तो आप उसको चयन कर लेंगे? नहीं, जानकार होना चाहिए। यदि वो जानकार नहीं है तो आपको जो आप जिस चीज को देखना चाहते हैं वो ढंग से देखा नहीं पाएगा। इसलिए वो जो है गाइड भी अच्छा चाहिए, जानकार चाहिए। वैसे उद्गाता भी ये जानकार चाहिए। जिसका उद्गान कर रहा है उसमें व्याप्त देवता का जानकार चाहिए। आप जो है तृतीय गुण समृद्धि उसको उठा रहे हैं। तद्वा एतद अनुज्ञा अक्षरम यदि किंच अनुजानाति ओम इति एव तद आह। देखिए, अब जो है उपासक उद्गाता जो है उसके लिए समृद्धि गुण क्या है? देखो, कहा कि